ए प्लस एफ एक्स, यानी ए प्लस का मतलब एक्स ग्रेटर ए, रिलेशन बिटवीन एक्स एंड ए, एक्स ग्रेटर ए, जिसको हम लोग RHL भी कहते हैं, इक्वल टू लिमिट एक्स टेंस टू ए माइनस एफ एक्स, यानी एक्स लेस ए, इसको LHL कहते हैं, और एफ ए दैट मीन्स एक्स बराबर है। यदि तीनों बराबर होता था तभी जाकर फंक्शन कंटिन्यूअस होते थे। फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस, है ना। इसमें से कोई दो बराबर नहीं हो तो उस स्थिति में डिसकंटिन्यूअस हो जाता था। ए प्लस ऑफ एफ एक्स नॉट इक्वल टू लिमिट एक्स टेंस टू ए माइनस ऑफ एफ एक्स इक्वल टू एफ है। इस कंडीशंस में फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस। जैसे क्वेश्चंस नंबर 3 एक है, प्रूफ दैट एफ एक्स दिया हुआ है इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 6 माइनस 3 वेन एक्स नॉट इक्वल टू 3, और एक दिया हुआ एफ एक्स का वैल्यू 5 वेन एक्स इक्वल टू 3 इज कॉन्टिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू 3, यानी x इक्वल टू 3 पर इस फंक्शन को चेक करना है कि फंक्शन कंटिन्यूअस है कि नहीं। तो एट x इक्वल टू 3, तो e जो इक्वल दिया हुआ है इसको हम लोग लिमिट में कन्वर्ट कर देंगे। लिमिट x टेंस टू 3 एफ एक्स इतना इक्वल टू व्हाट। अब फिर हम लोग जिस तरह से थ्योरी में हम लोग ए प्लस चले थे उसी प्रकार से इसमें हम लोग लिमिट एक्स टेंस टू 3 प्लस एफ एक्स देंगे। ई प्लस का मतलब हुआ रिलेशन एक्स और 3 में कि इससे एक्स ऑलवेज ग्रेटर 3 चला जाएगा प्लस फॉर्म में। तो इस सिस्टम में इसके बाद हम लोग लिखते थे लिमिट h टेंस टू 0 एफ ए प्लस एच, ए के स्थान पर क्या है 3, यानी हो जाएगा 3 प्लस एच। तो x ग्रेटर 3 इसमें कहाँ दिया हुआ है, तो x डज नॉट इक्वल टू 3 दैट मीन्स x ग्रेटर 3 दिस फंक्शन, और x लेस 3 में भी यही फंक्शंस लागू होंगे, यानी x नॉट इक्वल टू 3 दैट मीन्स दिस फंक्शन वैलेबल, यानी लिमिट h टेंस टू 0। अब है एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 6 बाई एक्स माइनस 3। तो x के जगह पर क्या गया 3 प्लस h, तो यहाँ लिखेंगे 3 प्लस h का स्क्वायर माइनस 3 प्लस h माइनस 6 बाई x माइनस 3 दैट मीन्स 3 प्लस h माइनस 3, दिस कैंसिल, यानी लिमिट h टेंस टू 0। इसको हम लोग ब्रेक करेंगे a प्लस वी के होल स्क्वायर, 3 3 जा 9 6h प्लस h स्क्वायर माइनस 3 माइनस h
माइनस 6/h, लिमिट h टेंस टू 0, -3 6 -9 और दिस 9 कैंसिल आउट, 6h माइनस h 5h प्लस h स्क्वायर बाई h, यानी लिमिट h टेंस टू 0, h कॉमन, ये हो गया 5 प्लस h बाई h, दिस कैंसिल, h टेंस टू 0 5, ई वैल्यू आया RHL का। अब हम लोग चलते हैं LHL में, लिमिट x टेंस टू 3 माइनस ऑफ fx, इसका मतलब हो गया x लेस 3 हो गया, लिमिट 3 माइनस, डेट मीन्स अब यहाँ चलेंगे हम लोग s टेंस टू 0 f 3 माइनस h, तो x लेस 3 यानी दिया हुआ इक्वेशंस में है x डज नॉट इक्वल टू 3, तो इसमें भी हम लोग का यही सिस्टम लागू होगा, यानी फंक्शन fx इक्वल टू यही वैलिड होगा, h टेंस टू 0 3 माइनस h का स्क्वायर माइनस h, और ये होगा -6 बाई 3 माइनस h माइनस 3, दिस कैंसिल, लिमिट h टेंस टू 0, a माइनस b का होल स्क्वायर 9 6h प्लस h स्क्वायर माइनस 3 प्लस h माइनस 6 बाई माइनस h, लिमिट h टेंस टू 0, दिस कैंसिल, माइनस 6h प्लस h माइनस 5h प्लस h स्क्वायर बाई माइनस h। अब इसमें से हम लोग नोमिनेटर डिनोमिनेटर को कैंसिल करना होगा, जिसके लिए हम लोग h कॉमन, -5 प्लस h बाई माइनस h, ये कट गया, माइनस माइनस प्लस, यानी 5, LHL का भी वैल्यू कितना गया 5। अब इसमें आइए f डायरेक्ट चलेंगे हम लोग, डायरेक्ट सब्स्टिट्यूट करेंगे वैल्यू 3, दैट मीन्स x इक्वल टू 3, और 3 x इक्वल टू 3 का फंक्शंस वैल्यू इक्वल टू 5 दिया हुआ है, इसलिए 5, यानी हमने देखा लिमिट x टेंस टू 3 प्लस ऑफ fx, यानी लिमिट x टेंस टू 3 माइनस ऑफ fx, और ये हो गया f3। यदि तीनों बराबर आ गया तो क्या होगा, फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस। ठीक है, होमवर्क में 4, 5 दोनों क्वेश्चंस इसी आधार पर बनाएंगे, है ना। इसमें का एक क्वेश्चन है जो CBSE में आया हुआ है 6 नंबर का क्वेश्चन, जैसे fx इक्वल टू 1 माइनस cos x बाई x स्क्वायर when x नॉट इक्वल टू 0, ये हो गया 1 when x इक्वल टू 0। इस पर डिसकंटिन्यूअस है, इज डिसकंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 0। इसमें भी हम लोग उसी प्रकार से चलेंगे, पहले लिखेंगे लिमिट x टेंस टू 0, 0
के ऊपर प्लस दे देंगे। ये प्लस इंडिकेट कर दिया RHA और इसमें रहेगा fx। इसका हो गया x ग्रेटर 0, x ग्रेटर 0 यानी x डज नॉट इक्वल टू 0 दिया हुआ है, तो ये जो सिस्टम है यही वैलिड होगा। यानी उसके बाद हम लोग जो चलते हैं लिमिट s टेंस टू 0 f 0 प्लस h, 0 प्लस h दैट मीन्स s टेंस टू 0 यानी fh, यानी लिमिट s टेंस टू 0 1 माइनस x के स्थान पर क्या हो जाएगा h, 1 माइनस कॉस h बाई h स्क्वायर। वी नो डैट फॉर्मूला 1 माइनस कॉस h टू साइन स्क्वायर h बाई 2 बाई h स्क्वायर। लिमिट s टेंस टू 0 टू साइन h बाई 2 h बाई 2 1 बनाएंगे साइन को होल स्क्वायर इंटू h स्क्वायर बाई 4 बाई h स्क्वायर। दिस कैंसिल 2 2 जा 4 यानी हाफ। RHL का वैल्यू आ गया कितना हाफ, और इसमें एक इक्वल पर भी हम इक्वल पर वैल्यू 1 दिया हुआ है ना, तो मान लिए कि इसमें हम लोग यहीं पर लिख दें कि f0 यानी x इक्वल टू 0 का वैल्यू 1 है, तो यहीं से हम लोग लिमिट x टेंस टू 0 प्लस ऑफ fx नॉट इक्वल टू f0, इसमें 2 का ही हम लोग ले लिए, दिखा दिए कि बराबर नहीं है, तो इस कंडीशन में हम लोग लिख सकते हैं फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस डिसकॉन्टिन्यूअस। कितना हुआ 9th क्वेश्चन। फंक्शन fx इक्वल टू 5x minus 4 given condition 0 less x less equal to 1। एक और दिया हुआ है 4x स्क्वायर माइनस 3x when 1 less x less 2 इज कॉन्टिन्यूअस। पर चेक करना है कि दिया हुआ फंक्शन कंटिन्यूअस है, तो इसका लिमिट हम लोग बनाएंगे। चूंकि एट दिया हुआ है 1 पर, x टेंस टू 1 fx इक्वल टू व्हाट। अब इसमें हम लोग चलेंगे लिमिट x टेंस टू 1 प्लस ऑफ f सारा x ग्रेटर 1, x ग्रेटर 1। अभी दिए हुए क्वेश्चंस में हम देखेंगे कि x ग्रेटर 1 कहाँ पे है। x ग्रेटर 1 दे सेकंड पार्ट में x ग्रेटर 1, इसका फंक्शन कितना है fx इक्वल टू 4। सॉरी, पहले हम लोग चलेंगे लिमिट h टेंस टू 0 f 1 प्लस h, लिमिट h टेंस टू 0। अभी x ग्रेटर 1 का फंक्शंस fx स्क्वायर माइनस 3x, 4x स्क्वायर माइनस 3x यानी 4x स्क्वायर यानी 1 प्लस h का स्क्वायर माइनस 3x 1 प्लस h, यानी लिमिट
एज टेंस टू 0 4, और तब इसको हम लोग लिखेंगे a प्लस बी के होल स्क्वायर, यानी 1 प्लस 2h प्लस h स्क्वायर माइनस 3h। 4 से इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्योंकि यह 4 प्लस 8h प्लस 4h स्क्वायर माइनस 3h, यानी लिमिट एज टेंस टू 0 4 माइनस 3 1 8h माइनस 3h 8h माइनस 3h, दैट मीन्स 5h प्लस 4h स्क्वायर। अब इसमें एज टेंस टू 0 करते हैं, दिस टर्म 0, यानी आया कितना 1। अब इसका हम लोग लिमिट x टेंस टू 1 माइनस ऑफ fx, यानी x लेस 1 बराबर लिमिट एज टेंस टू 0 f 1 माइनस h, लिमिट एज टेंस टू 0 फर्स्ट फंक्शंस में दिया हुआ है, यानी fx इक्वल टू 5x माइनस 4 वैलिड होगा। यानी इसमें हम लोग लिखेंगे 5 और x यहाँ है, तो x के जगह पर हम लोग लिख लेंगे 1 माइनस h माइनस 4, लिमिट एज टेंस टू 0 5 माइनस 5h माइनस 4, यानी 5 माइनस 4, लिमिट एज टेंस टू 0 1 माइनस 5h, यानी इस 0, यानी आया कितना 1। अब इक्वल पर चलेंगे हम लोग, f1 यानी x इक्वल टू 1, x इक्वल टू 1 पर वैल्यू है 5x माइनस 4, 5x माइनस 4। अब इसमें x का वैल्यू डायरेक्ट 1 रखेंगे, 5 इंटू 1 माइनस 4, दैट मीन्स 1। लिमिट a न्यूअस एट x इक्वल टू a, यानी a पर इस फंक्शन को डिसकंटिन्यूअस चेक करना है, तो इसमें हम लोग लिमिट बनाएंगे, लिमिट x टेंस टू a प्लस ऑफ fx। अब a प्लस का मतलब x ग्रेटर a, यानी उसके बाद सेकंड फंक्शन था एज टेंस टू 0 f a प्लस h। अब इसमें a प्लस h एज टेंस टू 0 x ग्रेटर a, यानी x डज नॉट इक्वल टू a दिया हुआ है, यानी ग्रेटर और लेस दोनों में fx इक्वल टू दिस फंक्शन ही वैलिड होगा, यानी लिमिट एज टेंस टू 0 मोड x माइनस a, यानी x के जगह पर आ जाएगा क्या a प्लस h माइनस a बाई x, a प्लस h माइनस a, यानी दिस कैंसिल, यानी h बाई h इक्वल टू 1। अब इसमें हम लोग LHL सिस्टम में चलेंगे और लिखेंगे लिमिट x टेंस टू a माइनस ऑफ fx, यानी x लेस a, यानी लिमिट एज टेंस टू 0 f a माइनस h। अब इसमें भी यही सिस्टम लागू होगा, फर्स्ट फंक्शन ही, यानी लिमिट एज टेंस टू 0 मोड x के जगह पर a माइनस h,
यानी a माइनस एच माइनस ए बाई a माइनस एच माइनस ए। दिस आप जानते हैं कि मोड में यदि निगेटिव है तो उसको हम लोग पॉजिटिव लिख सकते हैं, यानी एच बाई माइनस एच यानी -1। अब इक्वल पर देखेंगे कि एफ ए यानी x इक्वल टू ए पर फंक्शन का सेकंड वैल्यू दिया हुआ है 1। तो इसमें हम लोग देखें कि लिमिट x टेंस टू a प्लस ऑफ fx डज नॉट इक्वल टू लिमिट x टेंस टू a माइनस ऑफ fx और fa इक्वल में है fa इक्वल टू दिस यानी x बराबर है, तो फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस एट x इक्वल टू a। HW में आप लोग बनाएंगे क्वेश्चंस नंबर 4, 5, 7, 8, 10